तो आज 8 मई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी हम पिछले 3 महीने से करीब 3 महीने हो गए, करीब 3 तो नहीं हुए पूरे, जनवरी के अंत में शुरू करा था, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने हो गए। तो 3 महीने से हम शिव सूत्र के आरंभिक शाम्भोपाय का अध्ययन कर रहे हैं। तो शाम्भोपाय के कुछ सूत्र हम पढ़ चुके हैं। जिस सूत्र को हम अभी तक पिछली बार डिस्कस कर रहे थे वो था ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का, और ये सूत्र अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत समझ देने वाला, बहुत विजन देने वाला है। इस सूत्र में हम देखते हैं कि हमको किस तरीके से माया अपने चुंगल में फंसाती, किस तरीके से हम कहते हैं परदेहों की तरफ की यात्रा जारी रहती। तो एक व्यक्ति इतना अंधा कैसे हो जाता है कि वो परदेहों की तरफ जाते वक्त तो उसको एहसास भी नहीं होता कि मैं अपनी चेतना से दूर जा रहा हूं, उसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसा एहसास होता है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। तो आप लोग आए उसके पहले, जैसे मैडम जल्दी आ गई थी तो हम वही डिस्कस कर रहे थे। कल की घटना थी कि मेरी पत्नी ने आके मेरे को कुछ बात बोली और मेरे को उस पर क्रोध आ गया और मैं जोर से चिल्लाया, है ना, और वो भी मेरे से नाराज हो गई कि ये तरीका है आपका बात करने का, ऐसा मैं तो तुमको ऐसा कह रही थी। अब वो जो कुछ कह रही थी उसमें वो सही थी या मैं सही था, वो महत्वपूर्ण बात नहीं थी। वो तो आराम से बैठ के हम सही कर लेते, लेकिन महत्वपूर्ण बात थी, मेरे को कुछ क्षणों बाद ही समझ में आ गई कि मातृका है जो यहां बैठ के हंस रही है, कि लड़ा रही है दोनों को कि उन्होंने कोई बात कही और हमने बजाय शांति से सुन के उस पर मनन चिंतन करके कोई हल निकालने या बात करना शांति से ठीक नहीं समझा और हमने एक्सटेम्पोर रिएक्शन कर दी, और वो रिएक्शन मेरी तरफ से हुई थी। इसलिए मेरे को अपनी गलती समझ में तुरंत आ गई कि यहां हमने गलती करी, इस जगह ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि यह होना चाहिए था कि मैंने शांति से वो पूरी बात सुनना थी, और अगर वो गलत भी थी और मैं सही था तो भी उसका एक बेहतर तरीका था उसको बाद में समझाने का। दूसरी बात, अभी 3-4 दिन पहले गुरुजी से करीब आधा घंटा फोन पर चर्चा, बहुत कम होती है आजकल चर्चा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, बहुत कम चर्चा करते। पहले करीब ये हमारा क्रम था कि जब वो मनावर में नहीं होते थे तो हम रोजाना चर्चा करते थे फोन पर, और करीब आधा घंटा रोज चर्चा करना मामूली बात थी फोन पर भी। लेकिन जब से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा तो उसके बाद में चर्चा का क्रम कम होता चला गया, और अभी वर्तमान में यह है कि अब जब वो चर्चा करना चाहते हैं तो ही वो फोन लगा देते हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से फोन बिल्कुल भी नहीं लगाता। तो अभी 3 या 4 दिन पहले की बात है, रविवार की बात है, हाँ रविवार था, तो उन्होंने फोन लगाया। मैं निश्चित रूप से फ्री बैठा था उस समय, तो काफी देर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमको जब संसार में जब वातावरण चारों तरफ से ऐसा महसूस होता है कि हमारे खिलाफ है वातावरण, वो उनका एक अच्छी बात यह है कि वो जब भी बात करते हैं वो कंटेम्पररी बात करते हैं, आज की तारीख की, वो इतिहास की या शास्त्रों की या पुराणों की बात नहीं करते। न वो कोई काश्मीर शिव दर्शन की डायरेक्ट की वो सूत्रों को बोले, वो तो तुम खुद ही समझ रहे हो, समझा भी रहे हो लोगों को, है ना, उसकी बात डायरेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो अब बोले तो समय निकल गया उन चीजों को वो समझने का, तुमको समझ लिया सब। अब जो वास्तव में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका देखें कि हम जिंदगी में कहां कैसे करें। जब चारों तरफ हमारे विरोधी वातावरण, कल जाके आपको मालूम पड़ेगा बच्चे विरोध में हैं, कभी पत्नी विरोध में है, कभी पेरेंट्स विरोध में है, कभी मित्र विरोध में है, चारों तरफ विरोधी वातावरण में जाता है। उस वातावरण में हम कैसा व्यवहार करें, उस वातावरण में कैसे उसको फेस करना। सामान्यतः जो एक सामान्य व्यक्ति की जो फेस करने की जो तरीका है वो है विवाद, अवसाद, घबराहट और ईर्ष्या, कटुता, यही सामान्य तरीके। कभी हमने एकदम विवाद शुरू हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि हम तर्क में हार रहे हैं तो घबराहट होने लगती है, कभी ऐसा लगता है कि हम इस वातावरण से कैसे फेस करेंगे, लोग इतने विरोध को कैसे सहन करेंगे। तो मैंने उनसे कुछ बात करना शुरू करी और उन्होंने शायद मेरे मन में या अवचेतन मन में यह भावना थी और उन्होंने उसको पकड़ के बात उन्होंने खुद शुरू कर दी कि जब ऐसा विरोधी वातावरण होता है तो ऐसे विरोधी वातावरण में अपने मन की शांति खोने मत दो, अपने मन की शांति कभी मत खोने दो।
क्योंकि उसी को पकड़ रखकर तुम सबको सामना करने की ताकत हासिल कर सकते। अगर तुमने उसको खो दिया तो तुमने समझो युद्ध में अपने हथियार खो दिए। अपन अपने मन की शांति को मत खोने दो, किसी को वहां तक पहुंचने का अधिकार मत दो। अगर कोई वहां तक पहुंचता है इसका मतलब कि तुम अपने स्वस्थ नहीं हो, क्योंकि तुम जो स्व में स्थित हो, अपने केंद्र में स्थित हो, तो तुम्हारे वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। जो तुम्हारे मन की शांति छीन ले, जो हमारे आनंद शक्ति से जुड़ी है अगर, तो उसको कोई छीनने का अधिकार ही नहीं। उसके लिए व्यवहारिक रूप से क्या करें कि जब तक सामने वाला कोई आपका विरोध कर रहा है, बोल रहा है, झगड़ रहा है, आरोप लगा रहा है, कलंक लगा रहा है, कुछ भी, तो उस समय उसको शांत चित्त सुन ले और उसको कभी दिल पर हावी नहीं होने दे। शांत चित्त सुन ले, दिल पर नहीं हावी होने दे, और अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार अपना कार्य करते चले। आप जो कुछ कर रहे हो ना, अगर आपकी दिशा सही है तो यह सही दिशा अपने आप आपके आसपास के वातावरण को सुधारती चली जाए। अगर हमारी दिशा गलत है और फिर हम उसको सही सिद्ध करके वातावरण को सुधारने की कोशिश, कभी भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपकी दिशा गलत है तो वो गलत दिशा आपको हमेशा कहीं ना कहीं हरा देगी, कहीं ना कहीं गड्ढे में डाल देगी, कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी शांति बाद में भंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी दिशा सही है तो आप शांत चित्त उसकी अपनी शांति बनाए रखें और अपने आसपास के वातावरण को अपने आप सुधारने दें। विवाद से बचें, तर्क से बचें, बहुत ज्यादा सफाई देने से भी बचें। उनका तो कहता है जितनी आप सफाई देते हो उतनी आप मन की शांति खोते हो, क्योंकि सामने वाला अक्सर आपकी सफाई से कभी संतुष्ट नहीं होगा। जो आपका विरोधी है आपकी सफाई से भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि आपने सफाई दी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो उसका 10 तरीके से तर्क से आपका विरोध करेगा। लेकिन अगर आपने उस समय शांत चित्त रहे तो आप उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार जाने से बच जाएगा। वो आपका फिर से विरोध कैसे करेगा, क्योंकि आपने मौन धार लिया उसकी तरफ और आपका चेहरे पर शांति का भाव है। ऐसी परिस्थिति में आपके वातावरण अपने आप सुधरता चला जाएगा जैसे जैसे आप केंद्र में। और यही बात इसमें शिव सूत्र में भी लिखी कि जब आप योगी केंद्र में स्थित होता है, जिसको चक्र बोलते हैं, जो चक्र का स्वामी होता है केंद्र, वो अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित बना देता है। हम उस आसपास के वातावरण को कैसे सुगंधित बनाएं या कैसे ऐसा होता है, वो गुरुदेव ने बहुत अच्छे प्रैक्टिकल वे में समझा दिया कि आप अपना मन की शांति खोने से बचें, विवाद, तर्क, कटुता, इन सब से बचें। अपने अंतस को कभी भी किसी को उस पर हावी नहीं होने दें, अगर आपकी दिशा सही है। अन्यथा इस बात का दुरुपयोग भी हो सकता है जो कहा जा रहा है। अगर आप दादागिरी कर रहे हैं घर में, लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और बस अड़ियल बन जाओ कि नहीं किसी को हावी नहीं होने देंगे हमारे ऊपर, तो वो आप इस बात का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दिशा सही है, आपके अंतरात्मा जानती है कि मैं सही दिशा में हूं, तो आप अपना वातावरण आसपास का अपने आप सुधरने का मौका दे सकते हैं और वो सुधर ही जाएगा। हाँ, मन की है ये प्रवृत्ति, ये है कि वो आप पर राज करना चाहता है। मन जो है क्या है, ये है ना, इसका सहचर है अज्ञाता माता का। अज्ञाता माता की 13 सहचरियां बोलते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 13 सहचरियां हैं। ये सहचरियों का कार्य क्या है? अज्ञाता माता का कार्य करना, क्योंकि उसकी सबऑर्डिनेट्स हैं। और अज्ञाता माता का एक ही कार्य है कि आपको संसार की दिशा में धकेलना, संसार को बनाए रखना, यानी निमेश, यानी आपकी आंखें मूंदे रखना और आपको अंधे बनाकर संसार की दिशा में बढ़ाए रखना। निमेश का मतलब होता है आंखें बंद करना जब आप आपके स्वभाव से दूर होते हो। उन्मेष यानी आप जब आपकी आंखें खुल जाए और आप अपने यह संसार के वास्तविकता को पहचान लें, सत्य को देख लें, और जैसे ही आप सत्य को देखते हो आप अज्ञाता माता के गुलाम नहीं रह जाते। वो अज्ञाता माता आप पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मन जो है अज्ञाता माता का एक बहुत बड़ा सेवक है। वो आपको सदा वो काम करेगा जो अज्ञाता माता चाहती है। अज्ञाता माता क्या चाहती है? ये संसार चलता रहे, आप आंखें मूंदे रहो, ये संसार का खेल चलता रहे। और योगी क्या चाहता है? मैं आंख खोल लूं और इस संसार का संहार कर दूं। संहार का मतलब मुझे जब इसका सत्य का ज्ञान हो जाता है वो संसार का संहार है, और जब तक मेरे को सत्य का ज्ञान नहीं है तब तक
मेरा निमेष है, मेरी आंखें मूंदी हैं, तब तक ये संसार की दिशा की दौड़ जा रही है। तो मन हमेशा आपको संसार की दिशा में ले जाएगा, और मन के ऊपर तुम जब विजयी हो जाओगे, मन कहता है रहने दो यार आज ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर आपका अंतस कहता है कि ऐसा करो, तो फिर आप मन पर हावी होकर वो काम कर सकते हो। इसलिए उपनिषदों में बोला है दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रेय, एक होती है श्रेय। प्रेय वो है जो आपका मन चाहता है। मतलब क्या होता है, आपका मन कहेगा कुछ नहीं ऐसा कर लो, कुछ नहीं होता, आज तो कर लो कल से देखेंगे। वो मन है जो आपको हमेशा ऐसे उल्टे सुलटे विकल्प रखता है, क्योंकि अंतिम निर्णय तो आपको ही लेना है, लेकिन आपके निर्णय को प्रभावित कर देता है वो मन, क्योंकि वो क्या करता है, विकल्प रखता है। एक अच्छे कार्य के साथ में एक बुरा विकल्प भी रख देता है। जैसे आज आश्रम जाना है तो मन विकल्प रखा, रहने दो आज तो, अगले गुरुवार देखेंगे। क्यों मन ऐसा है कि विकल्प रख देगा ताकि आप उस दिशा में नहीं जा पाए। आप मन की चाल अगर आप समझते हो तो आप क्या करोगे, रहने दे मैं तो जाऊंगा, है ना। मन के ऊपर आप सुपरसीड कर जाओगे। ऐसी परिस्थिति में मन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप प्रयोग जारी रखोगे तो क्या होगा, धीमे धीमे मन आपके अधीन हो जाएगा। यही बात उपनिषद में लिखी कि जब दो विकल्प सामने आते हैं, एक है प्रेय, एवं श्रेय। तो प्रेय तो वो है जो आपका मन ललचाता है करने के लिए, ऐसा कर लो। श्रेय वो है जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि ऐसा करो। अंतरात्मा की आवाज को जो अक्सर निकारते हैं, वो आवाज इतनी धीमी हो जाती है उनको खुद नहीं सुनाई देती, वो हमेशा फिर मन की आवाज सुनाई देती है। जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स देखें ना, बड़े बड़े क्राइम करते हैं, मर्डर कर देते हैं, किसी के प्रति उनके हृदय में कोई संवेदना नहीं होती। वो लोग सदा अपने अंतरात्मा की आवाज पर इतना ज्यादा मन को हावी कर लेते हैं कि वो उनका मन पूरी तरह से मन के कब्जे में आ जाते हैं। वो उनकी अंतरात्मा की आवाज इतनी क्षीण हो जाती है, उनको सुनाई नहीं देती। आती तो फिर भी है, लेकिन उनको सुनाई, वो जानता है करते वक्त कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो मन 1001 तर्क दे देता है, हमको करना ही पड़ेगा, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हम पर बहुत अत्याचार, हम तो करेंगे ऐसा, है ना। वो इतने तर्क देगा कि उन तर्कों से अंतरात्मा की आवाज दब जाएगी, और उसके बाद में वही काम करेगा जो उसका प्रिय है। उसको प्रिय होने का किसका काम है, मन का, तो मन को प्रिय है वो। तो प्रिय को छोड़ के श्रेय को जो अपनाता है वो मन को काबू में कर देता है। जैसे हम यहां कुछ देर शांत बैठते हैं, इसका एकमात्र अगर सचमुच में कोई आध्यात्मिक उद्देश्य है, ये 24 मिनट शांत बैठना, तो मन को काबू में करना, मन पर नियंत्रण करने का। क्योंकि दिन भर हमारा मन बहुत ज्यादा हम पर हावी हो जाता है। सामान्यतः हम दिन भर की जो सुबह से शाम तक की जो कार्य करने की हमारी विधि है, उसमें हम मन के अक्सर गुलाम बने रहते हैं। मन किया, नहीं यार अब मन नहीं लग रहा, उठो, अब मन नहीं लग रहा, सो जाओ, अब मन नहीं लग रहा है, काम कल करेंगे। क्योंकि हमारा मन सदा हमको चलाता है। तो इसमें अगर हम 24 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट, हमारे गुरुदेव ये बोलते हैं कि हर 1 घंटे का 1 मिनट, 24 मिनट, 24 घंटे के 24 मिनट, 24 मिनट आप रोजाना अगर आपके मन को काबू में करने की कोशिश करेंगे, कि 24 मिनट हम उसको काबू में करने की कोशिश करेंगे, तो धीमे धीमे हमारी प्रवृत्ति बनती चली जाएगी और हम उसको मन को अच्छे आसानी से भविष्य में भी काबू में रख सकते हैं, ना बाकी के समय भी काबू रख सकते हैं। अब यहां की चूंकि हम रोज तो नहीं मिलते, इसलिए सबसे अपेक्षा यह है कि अपने अपने घर में करें 24 मिनट। लेकिन जब यहां मिलते हैं तो अगर ये एक बार भी हम हफ्ते में करते हैं तो ये एक प्रतीक स्वरूप एक दिन तो हम यहां कर सकते हैं सामूहिक रूप से। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सामूहिक में ही अच्छी तरह कर पाते हैं, व्यक्तिगत, क्योंकि ये भी मन की समस्या है, क्योंकि हमारे घर में मन नहीं लगता, यहां पर मजबूरन हो जाता है कि नहीं सब जने बैठे तो हमको भी करना ही है, चुपचाप 24 मिनट बैठना। 24 मिनट बैठ के दोगे आप, वास्तव में 24 मिनट बैठना बहुत लोगों के बस के बाहर है। 24 मिनट तक शांत चित्त बैठना अक्सर संभव नहीं हो पाता। ये नहीं कि कोई डिस्टर्ब कर देगा या फोन आ जाएगा, इनको तो अपन सबको हटा सकते हैं, छत पे बैठ सकते हैं, नर्मदा किनारे जाके बैठ सकते हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर सकते हैं, सब संभावना है। लेकिन हमारा अंदर का मन ही नहीं मानेगा, हमारा मन ही इतना उछाल देगा हमारे को, बस बस उड़ जा हो गया, है ना, कल देखेंगे अपन, है ना, आज तो बहुत काम है। तो ये जो है ना, ये मन ही, क्यों, वो जानता है कि जब 24 मिनट मेरे को कंट्रोल कर सकता तो आदमी 24 घंटे कंट्रोल कर लेगा मेरे को, और फिर मेरी एक नहीं चलेगी। इसलिए वो मन आपको सदा, ये अज्ञाता माता उसको लगातार पंपिंग करती है कि भैया इसको ये मत करने दे, 24 घंटे बैठ जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वैसे ही जिस बार आप दिशा बदलते हो,
परिधि से केंद्र की, आपका मन आपको करने से प्रबलता से रोकता है। और जो आप कह रहे हो कि मन हमारा, तो आपके बात का जवाब तो बहुत सिंपल है कि मन जो कहना चाहता है उसमें हमको मन का शुद्धिकरण तब है जब मन वही बात कहे जो हमारे अंतरात्मा बोलती है, वो मन का शुद्धिकरण है। और उसी के लिए गुरु लोग कहते हैं पहले पूजा करो, अर्चना करो, उपवास करो, तीर्थों में जाओ, माला जपो, क्योंकि उससे क्या होगा कि मन और आपके अंतरात्मा की आवाज ना जैसे लिया वो तो लिया, और पानी भी पिला दादा को। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि हमारा मन क्यों हमको आध्यात्म में नहीं लगने देता, या क्यों मन ऐसा चाहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कि मन तो अज्ञाता माता का गुलाम है, वो तो यही चाहेगा कि हमारी दिशा संसार की ओर चली जाए। और हम इसीलिए अध्यात्म उपनिषदों ने दो बातें बताई है, प्रेय और श्रेय। प्रेय वो है जो मन कहता है करने को, क्योंकि वो संसार दिशा में ले जाता है। श्रेय वो है जो आपको अंतरात्मा कहती करने का। अब हम को आरंभिक रूप से मंत्र देता है गुरु, मंत्र जपने का बोलता है, मंदिर जाने का बोलता है, रोज शिवजी पर जल चढ़ाने का बोलता है, तीर्थ जाने का बोलता है, उपवास करने का बोलता है। ये सारे क्यों बोलता है? ये उस मन के शुद्धिकरण के लिए बोलता है, ताकि ये जो मन है और हमारी अंतरात्मा है, दोनों के बीच की दूरी मिटती चली जाए। यही उपयोग है पूजा का, या गुरु मंत्र जाप करने का, या तीर्थ जाने का, या गंगा जी में नहाने का। और जितने भी हमारे जो हमको गुरु लोग कर्म बताते हैं, कभी कभी हम ये समझते हैं कि तो फालतू की बात है, सीधे सीधे ज्ञान मार्ग बता देना चाहिए। ज्ञान मार्ग सीधे सीधे बताया जा सकता है, लेकिन आपकी योग्यता पूर्वजन्म से अगर हो तो सीधे सीधे ज्ञान मार्ग पे आप आ सकते हैं। अन्यथा उस योग्यता को पैदा करने के लिए आपको निश्चित रूप से इस सारे मार्ग से गुजरना जरूरी है। जब वो कहते हैं कि ये उपवास करो, इतनी देर मौन रहो, ये साधना करो, गंगा जी के किनारे 8 दिन रह के आओ, फलाने संत को 10 दिन मिलने चले जाओ, वो माता जी के पास चले जाओ, तो वो सब ये सारी जो बातें बोलते हैं, इस सबका उपयोग, सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपयोग ये है कि आपके मन और आपके अंतरात्मा से निकलने वाली जो चेतना की आवाज है, उन दोनों के बीच का अंतर कम होता जाए। और पूर्ण शुद्ध मन वो है जो आपकी अंतरात्मा की आवाज के साथ ही उसकी आवाज मिले, दोनों की आवाज में अलग भिन्नता नहीं रहे। वो पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता है जिसका मन और उसके अंतरात्मा की आवाज दोनों एक साथ, मतलब कि वो सहगान करते हैं, दोनों की आवाज एक जैसी होती है। इसमें मन ये नहीं कहता कि संसार की तरफ भागो, और अंतरात्मा इधर खींचती, मन उधर खींचता, ये खिंचाव बंद हो जाता, और दोनों मिलके फिर आपको केंद्र की ओर ले जाता। इसी का नाम है मन के शुद्धिकरण। और ये मन का शुद्धिकरण करने के लिए पूजा, जप, गुरु मंत्र या तीर्थ या शुद्ध नदियों का स्नान या जो भी हमको ये सब कहते हैं, उसके पीछे आध्यात्म का मकसद यही है। क्योंकि हम ये मकसद नहीं समझते हैं तो हमको अहंकार भी आ जाता है कि अरे वो सब मूर्खता है ना, वो सब क्या 1 रुपया चढ़ा रहे हैं गांधी जी ने, ये कर रहे हैं। लेकिन वो उस स्तर के लिए ठीक है, हम आज जिस स्तर पे हैं उसके लिए वो ठीक नहीं है, अब जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि उससे गुजर के हम आज वो समझ गए हैं। लेकिन जब तक हमारे मन के और इसके बीच में दूरियां ज्यादा हैं, तब तक हम चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझ लें, चाहे थोड़ा बहुत इमोशनल लेवल पर समझ लें, लेकिन इंट्यूटिव लेवल पर नहीं समझ पाएंगे। प्रज्ञा दिमाग से, दिमागी इंटेलिजेंस से उसको समझ सकते हैं, मेघा से समझ सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी उपनिषद कहता है न मेघया न बहुना श्रुते, मेघा से बिल्कुल भी ब्रह्म समझ में नहीं आएगा। नयमात्मा बलहीन लभ्यते न मेघया न बहुना श्रुते। एक तो पहली बात, आप में हिम्मत नहीं है तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि हिम्मत ही होना चाहिए कि उन संस्कारों को तोड़ने की जिनको आप ऐसे बांधते आए हैं कि उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। हमने अपना ऑब्सेशन बना लिया है कि नहीं, मंदिर में जाएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, और नहाएंगे तो जल चढ़ाएंगे तो उसके बाद ऐसा। ये चीजें हमने जो सीखी हैं आध्यात्म के साधन में, वो हमारे साध्य नहीं है। उसको हमको उसको ट्रांसेंड करना है, उससे बाहर निकलना है, उसके पार जाना है।
तो न मय ज्ञान बहुना श्रुतेन, बहुत ज्यादा सुनने से भी कोई आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, न कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप समझ जाओगे। लेकिन उसके बाद का अगला स्तर है आपका इमोशनल लेवल, जब आपको हृदय से हृदयंगम कर लोगे। लेकिन उससे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपका मन और आपकी अंतरात्मा एक साथ बोलने लगे, एक साथ चले, उनकी दोनों की दुश्मनी जो है, शाश्वत दुश्मनी, वो खत्म हो जाए। मन की अंतरात्मा की शाश्वत दुश्मनी है। मन आपको संसार में ले जाता है क्योंकि अज्ञाता माता का गुलाम है, और आप योगी उसको केंद्र की ओर लाना चाहता है। लेकिन जब आप मन आपके पूरी तरह अधीन होगा तो फिर वो आपका सहयोगी बन जाएगा। किसमें? आध्यात्मिक यात्रा में। वो आध्यात्मिक यात्रा आपका सहयोग हो जाएगा। वही मन अब आपको अच्छी आध्यात्मिक की किताब पढ़ने में लगेगा, आश्रम में आने में लगेगा। वही मन जो आपको खींच खींच के ले जाता है कि चलो छोड़ो, आज तो पिक्चर देखते हैं, आश्रम में नहीं जाते, वही मन आपको कहेगा नहीं नहीं, आश्रम में 2 बार जाएंगे। वही मन को हम अपना उपयोगी बना सकते हैं। जो मन आपका विरोधी है वही आपका उपयोगी बन जाता है। लेकिन इस सब के लिए हमको इन दोनों के बीच की दूरी हटाना है, और तब हमको जो समझ में आता है वो हमारे इंट्यूटिव लेवल से, उसमें हमारा जीवन बदल जाता है, उसमें हम जीते हैं वैसे जैसा अध्यात्म। यानी न केवल हम समझते हैं, न केवल हम उसको हृदयंगम किया है, बल्कि हमने अपनी जिंदगी को उसमें डाल दिया है। उस वक्त हमको हमारा कोई विरोधी नहीं होता। हमारे अंदर के विरोध को तो बंद करें ना, बाहर का विरोध तो बाद में बंद करेंगे। सबसे पहला विरोध तो हमारे अंदर ही है, वो सबसे बड़ा विरोध है। और वही है ज्ञान अधिष्ठान मात्रा का, जो मात्रा का है, जो यहां पर बैठ के 13 उसके सहचर्यों के साथ में वो आपको सतत संसार की दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये 13, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, इन 13 को आप अपना गुलाम बना सकते हैं। जब आप अज्ञाता माता का सच्चा स्वरूप जानते हो तो वो आपके लिए बन जाती है स्वतंत्र शक्ति, एक सुंदर से स्वतंत्र शक्ति बन जाती है। उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती है। कुरूपता तब तक है जब तक आप उसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं जानते। सही परिप्रेक्ष्य में जानते से उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती है और उसमें आ जाती है एक सौंदर्य, और वो सौंदर्य से आपको दिखाई देने लगता है उसका वास्तविक स्वरूप, वो स्वतंत्र शक्ति। और जैसे ही आप उसके साथ जुड़ते हो, ये जो 13 गुलाम हैं, वही कर्मेंद्रियां जो आपको संसार की दिशा में खींच के ले जाना चाहते हैं, वही आध्यात्मिक के कर्म करवाना शुरू कर देंगे। इन्हीं हाथों से जो हम गलत काम करते हैं, यही हाथ हमारे लिए अच्छा काम भी कर सकते हैं। इन्हीं पैरों से जो गलत जगह जाते थे, यही पैर सही दिशा में आ सकते हैं। यही जुबान जो गलत बात बोलती है, दूसरों का दिल दुखाती है, झूठ भी बोलती है, संसार की दिशा में दौड़ाती है, ये जुबान अब अध्यात्म का काम कर सकती है। इसी तरह हर इंद्री जो अब तक हमारी विरोधी थी, वो हमारी सहयोगी बन जाती। क्योंकि जैसे ही हम अज्ञाता माता पर शासन करने लगते हैं, अज्ञाता माता हमारे अधीन आती, उसके अधीनस्थ जो 13 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और ये आंतरिक इंद्रियां ही हैं, अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार, ये हमारे अधीन आ जाते हैं। और ये सिर्फ लफ्ज की बात, लफाजी या खाली इंटेलेक्चुअल बात नहीं है। इस बात को अगर आप शांति से समझो तो हम अपनी जिंदगी में खुद देख सकते हैं कि जब हमारा मन सच्चा अच्छा काम करने का हुआ तो मन विरोधी नहीं होगा, तो उस काम की गति आप करने की देख लो फिर। और सचमुच में आप उस आनंद को जुबान से वर्णित नहीं कर सकते कि जब आपका मन और अंतरात्मा एक साथ काम कर रहे हैं, उनके विरोध समाप्त हो जाए। तो वही हमारा लर्निंग शुरू होता है नेवल लेवल से, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, और उससे भी सुपीरियर जो है वो हमारा केंद्रीय जो हमारी शिक्षा है वो यहां से शुरू होती है, नेवल लेवल से, जिसको हम इंटेलेक्चुअल परसेप्शन बोलते हैं, या पराचेतना के स्तर पर सीखना। ये हम अब इसको और बेहतर तरीके से समझ गए कि जो ज्ञान है, यानी भिन्नता का ज्ञान, और इसको परोसने वाली है मात्रा का, और इसकी जो 13 सहचर्य हैं वो आपको इस भिन्नता के ज्ञान के द्वारा लगातार आपको संसार दिशा में, जैसे मैंने कल का उदाहरण बताया, मेरे को एक थोड़ी सी देर के लिए क्रोध आ गया था, क्रोध में मैं कुछ शब्द बोल दिया, और उसके बाद तुरंत पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या किया। तुरंत दिमाग में घूम गया कि यहां पर बैठी वो अपने को चला रही है और हंस रही है कि खूब लेक्चर देता है, लेकिन इसको घुमा दिया। बस उतनी सी देर के लिए आप उसके
अधीन आ गए। इस अधीनता को ही तो हमको पकड़ना है। अगर हम अपने आप का निरीक्षण करते चले तो इस अधीनता से मुक्त हो सकते। तो ज्ञान अधिष्ठान मात्रा का आपका जो सूत्र है वो आपको ये बताता है कि ये कहां है, क्योंकि हम जब तक दुश्मन के ठिकाने का पता नहीं जानते उस पर हम कैसे वार करेंगे। उसका अधिष्ठान को जान गए कि इस जगह पे इसके गोला बारूद रखे हैं, इस जगह पे इसका नेवल बेस है, इस जगह पे उसका आर्मी बेस है, इस जगह पर उसका एयर बेस है, तो हम उस सब पे अटैक कर सकते हैं। हमको अगर मालूम है कि हमारे दुश्मन के बेसेस कहां हैं, उसका अधिष्ठान कहां है, तो उन अधिष्ठानों पर हम अपना हमला कर सकते हैं और उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो भिन्नता का ज्ञान संसार की दिशा में दो दौड़ है, उसके अधिष्ठान कहां है, कहां है वो जगह जो हमको सदा संसार की दिशा में खींचती है, मन को अंतरात्मा का विरोधी बना देती है, हमारी इंद्रियों को हमारा दुश्मन बना देती है। जब हम कहते हैं ना कि हे देव, अर्बुद देव से जो प्रार्थना है वेदों में कि हे देव मेरे दुश्मनों का नाश कर, तो ये उनका नहीं कहता है कि जो हमारे से व्यापार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उनका गला कटवा दे, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। मेरे दुश्मन मेरे बाहर नहीं है, मेरे दुश्मन मेरे भीतर हैं, मेरे दुश्मनों का नाश कर। मेरे दुश्मन वही हो गए हैं जो मेरे अपने हैं। मेरी अब इंद्रियां मेरे दुश्मन हो गई हैं, मेरे कर्म मेरे दुश्मन हो गए, मेरा मन ही मेरा दुश्मन हो गया, लगता ही नहीं अध्यात्म में। मेरा अहंकार ही मेरा दुश्मन हो गया, मेरी बुद्धि मेरा दुश्मन हो गई है। वो लगती है तो ऐसे काम में जो संसार में ले जाती है, तो वो उन दुश्मनी का नाश कर दे। मेरे अंदर घृणा पैदा हो जाती है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, लोगों के प्रति दुर्भावनाएं आ जाती हैं, उन सब चीजों का मेरा नाश कर दे। मेरे दुश्मनों का नाश कर, मेरे अन्न की व्यवस्था कर, मुझे अन्न दे। और जो वैदिक प्रार्थनाएं थी वो निश्चित रूप से आपको इस सबको बात को ध्यान में रख के करी गई थी कि हमारे अपने अंदर जो इंद्रियां हैं, जो मन है, बुद्धि, अहंकार, यही हमारे दुश्मन है, इन्हीं का नाश करना और मेरे पशुओं की रक्षा करना। अगर आप सचमुच में देखें तो आपके पशु क्या हैं? आपकी इंद्रियां ही आपकी पशु हैं। यही तो आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों काम कर सकते हैं। एक घुड़सवार घोड़े पे बैठ के अच्छे काम के लिए भी जा सकता है, बुरे काम के लिए भी जा सकता है। आपका कुत्ता आपका काम रक्षा करने का भी कर सकता है और किसी का नुकसान करने का भी कर सकता है। तो आपके जो पशु हैं, एक्चुअली पशु का मतलब, पशु क्यों नाम रखा कि पशु जो है सचमुच में आपकी संपत्ति है। पशु आपकी संपत्ति होते हैं। जैसे आपने घर में गाय बैल पाले, कुत्ते पाले, बिल्ली पाली, ये आपकी संपत्तियां हैं और ये जीवित संपत्तियां हैं, जो लाइव स्टॉक बोलते हैं, जो जीवित संपत्तियां हैं। ऐसे ही ये भी जीवित संपत्तियां आपकी भीतरी जीवित संपत्तियां हैं। आपकी दृष्टि, आपका श्रवण, आपका ग्रहण, आपका स्वाद, आपका स्पर्श, ये आपकी जीवित शक्तियां हैं। इन सबकी देवियां हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? गोचरी, खेचरी, भूचरी और दिक्चरी, 4 तरह की देवियां हैं। जो 13 हमारी मन बुद्धि अहंकार सहित जो 13 हमारी सहज पीठेश्वरियां हैं, जिनको पीठेश्वरियां बोलते हैं। अज्ञाता माता और उसकी 13 पीठेश्वरियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये पीठेश्वरियां हैं। और ये जो 13 पीठेश्वरियां हैं, इनकी 4 देवियां होती हैं, जो देवियां इनको कंट्रोल करती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कमिश्नर है तो उसके अंडर में 5 कलेक्टर हैं, तो ऐसे ही इन देवियों के अधीन ये इंद्रियां होती हैं। और ये इन देवियों को आध्यात्म में नाम दिए हुए हैं गोचरी, है ना, जो हमारी इंद्रियों में, गो का मतलब होता है इंद्रियां, गोचरी, खेचरी जो अंतरिक्ष से हमारा नियंत्रण करती है, दिक्चरी जो दिशाओं से नियंत्रण करती है हमारा, और एक भूचरी जो हमारे संसार में या इस जमीन पर रहकर हमारा नियंत्रण करती है। तो गोचरी, खेचरी, दिक्चरी और भूचरी 4 देवियां होती हैं, जो 4 देवियां इनका नियंत्रण करती हैं, हमारे मन बुद्धि अहंकार और हमारी इंद्रियों का। तो ये हमारे पशु हैं और यही पशु इन इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन गलत दिशा में कब ले जाएंगे? जब ये देवियां हमारी विरोधी हैं। यही शक्तियां
जब हमारी विरोधी नहीं रहती, तो यही इंद्रियां हमको सही दिशा में ले जाएंगी। शक्ति वही है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। एक विस्फोट की शक्ति है बारूद में, वो किसी का मकान उड़ाने के लिए, किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं, और उससे एक कठिन पत्थर तोड़कर रास्ता बनाने के लिए भी कर सकते हैं। शक्ति वही है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं इस पर हम पर निर्भर करता है। ऐसे कैसे हमारे पास जो शक्तियां हैं, हमारी इंद्रियों में जो शक्तियां हैं, वही शक्तियां हमारी अध्यात्म की दिशा में विरोधी भी हो सकती हैं, संसार की तरफ भगा सकती हैं, वही आध्यात्मिक दिशा में हमारी अधीन हो, तो हम उसका नियंत्रित उपयोग करते हैं। परमाणु शक्ति एक क्षण भर में बड़े बड़े शहर को उड़ा सकती है। देखिए, जो कि हमने सुना ही है, नागासाकी, हिरोशिमा, ये बम जो गिरे थे, जिन्होंने क्षण भर में लाखों लोगों को एक साथ खत्म कर दिया था, और जो बच गए थे वो अपंग हो गए थे, और कई जनरेशन तक अपंग चलते थे। और वही परमाणु शक्ति आज पनडुब्बी भी चलाती है, जहाज भी चलाती है, बिजली घर भी चलाती है। वो हमारा उसका बेहतर उपयोग भी है, शांतिपूर्ण उपयोग भी है परमाणु ऊर्जा का। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम अभी बिजली घर बनाने में रखते हैं। वो अलग बात है कि वो चीजें भी डिस्प्यूटेबल हो गई है कि उसका जो कचरा निकलता है वो हमारे लिए घातक है, संसार है, दुनिया के लिए। लेकिन हम हर शक्ति को नियंत्रित करके उसको अपना उपयोगी बना सकते हैं। तो ऐसे कैसे हम इस अज्ञाता माता के द्वारा नियंत्रित हो रही 13 पीठेश्वरियों को, जो इन 4 देवियों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो इन 13 देवियों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, 13 शक्तियां जो 4 देवियों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये हमारी स्वयं मित्र बन सकती है। उस मित्रता को बनाने के लिए हमको हमारे इन इंद्रियों की रक्षा करना चाहिए। तो बोला हमारे पशुओं की रक्षा कर, दुश्मनों का नाश कर, पशुओं की रक्षा कर। सबसे पहले अन्न दे, क्योंकि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी तभी हम अध्यात्म के लिए कुछ सोच सकते, नहीं सोच सकते। एक ठेला चला रहा, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है, उसको हम कहेंगे चलो आओ हम तुमको पढ़ाते हैं अध्यात्म, तो वो कभी भी उसके लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि उसको सबसे पहले तो हमको जरूरत है हमारे भोजन की, कपड़े की और मकान की। अगर ये मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं होती तो हम उसको अध्यात्म की दिशा में नहीं बढ़ा सकते। इसलिए सबसे पहले हमारी आवश्यकता होती है अन्न की। अन्न प्रतीक है इस सांसारिक आवश्यकताओं का। तो अन्न दे, यश दे। अगर अन्न मिल गया तो यश दे। क्यों? कि अन्न अगर हमको गलत तरीके से मिला, चोरी करके मिला, डाका डाल के मिला, लोगों की जेब काट के मिला, तो फिर हमको यश तो नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा। उस अपयशी जिंदगी में मुझे आध्यात्मिक दिशा से और दूर चला जाऊंगा मैं तो मुझे यश दे। यशस्वी जीवन होगा तो अब अगला चरण संभव है, नहीं तो मेरा अगला चरण संभव ही नहीं है। अन्न दे, यश दे, मेरे दुश्मनों का नाश कर जो मेरे भीतर है, मेरे पशुओं की रक्षा कर, मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना। अने अब इसके बाद जब हम ये सब कर लेते हैं, अपनी इंद्रियां अपने कब्जे में हैं, हमारे दुश्मन हमारे से हार चुके हैं, तभी हम ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न होने की कल्पना कर सकते। ब्रह्म वर्चस्व होता है कि जब हम संसार के सत्य को नाभि से जाने, वो ब्रह्म वर्चस्व है। इंटेलिजेंस से जानना कोई मायना नहीं रखता। थोड़ा बहुत मायना इमोशनल लेवल पर जानने का रहता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा, कि इमोशन हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्ममोही होते हैं, नार्सिसिस्टिक होता है इंसान, खुद के ऊपर ही दया करता है और लोगों पे नहीं करता। इमोशंस में सबसे बड़ी खसलत यह है कि वो दूसरों के ऊपर बाद में आते हैं, खुद के ऊपर दया ज्यादा आती है। आदमी को रोना बहुत जल्दी आ जाता है, बस मैं ही दुखी हूं, संसार में मेरे जैसा दुखी कौन है। इमोशनल लेवल पर हमारे साथ ये खसलत है। लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल से इमोशनल लेवल बेहतर है, लेकिन बेहतर सबसे है इंट्यूटिव लेवल, क्योंकि उस जगह के ऊपर आप इन सब का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों चीजें किससे कंट्रोल होती हैं? उन्हीं 4 शक्तियों से। आपका इंटेलिजेंस उन 4 शक्तियों से कंट्रोल होता है, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी और गोचरी, खेचरी, दिक्चरी और भूचरी, इन 4 देवियों से कंट्रोल होता है। और हमारा इमोशन है, ये इमोशन भी हमारा अपना नहीं है। इमोशन का मतलब होता है भावनाएं, भावुकता। ये भावुकता अधिकतर मामलों में
हमारे बहुत बड़े सर्कल को इनसर्कल नहीं करती। कभी कभी हमको मोहब्बत, प्रेम या दया या करुणा आती है तो ये उन थोड़े से सीमित लोगों पर, या तो अपने आप पर, या उन जो हमारे अपने महसूस करते हो छोटे दायरे में आती है। लेकिन जो यूनिवर्सल बात है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वबंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, जो सबसे मोहब्बत करने की भावना, वो भावना आपके इंट्यूटिव लेवल पर ही पनप सकती है, इमोशनल लेवल पर नहीं पनप सकती। भावुक होने से नहीं बनेगा काम, बहुत इंटेलिजेंस होने से भी नहीं बनेगा। थोड़ा इंटेलिजेंस जरूरी है, थोड़ी भावुकता जरूरी है, उसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी है इंट्यूटिव परसेप्शन। उसके द्वारा आपका इमोशन और आपकी ये जो इंटेलिजेंस, ये दोनों का सही उपयोग में हो सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम उस ज्ञान अधिष्ठान मात्रा का हम दुश्मन के ठिकाने जाने और उसके ऊपर हमला कर सकें। तो इस सूत्र को समझ के लिए मैं इतनी बात बताई आपको कि ज्ञान अधिष्ठान मात्रा का जो सूत्र है, इसी पर अनजाने ही गुरु जी से डिस्कशन हो गया था। उन्होंने न तो इस सूत्र का नाम लिया, न वो कोई जानते थे कि यहां पर हमारी आज कौन से लेवल की बात चल रही है। पर अभी जब रविवार के दिन उन्होंने बात करी फोन पे आधे घंटे, तो उन्होंने बस जो बात कही अनजाने ही मेरे को समझ में आते चले गई कि वो ज्ञान अधिष्ठान मात्रका की बात करते। उन्होंने बस सीधे सीधे बात करना शुरू कर दी। तुम्हारा आसपास का वातावरण तुम्हारा विरोधी है, तो तुमको किस तरह से अपने आप को उसमें स्थापित करना है और कैसे उस विरोध का सामना करना, ताकि आपके आनंद को कोई छीन नहीं सके। सबसे पहली बात तो उस आनंद का साथ छोड़िए मत, क्योंकि तुमने जैसे ही आनंद का साथ छोड़ा, आप उसके साथ हो लेंगे। किसके साथ? अज्ञाता माता के खिलौने बन जाओगे। लेकिन केंद्र को पकड़े रहने वाले के ऊपर आध्यात्म, केंद्र को पकड़े रहने वाले के ऊपर ये अज्ञाता माता का कोई असर नहीं होता। वो नहीं कर सकती आप। वो तभी असर करती है जब केंद्र के बाहर आओगे आप। जो अपनी खुशी, जो आपकी आंतरिक खुशी है, जिसको हम आनंद बोलते हैं, ब्लिस बोलते हैं, उस ब्लिस के बाहर आओगे। ब्लिस के अंदर उसकी कुछ भी नहीं चलती, क्योंकि वहां शिव का वास है और शिव के ऊपर उसका कोई बस नहीं चल रहा। तो शिवावस्था को प्राप्त योगी के लिए वो अज्ञाता माता सिर्फ सहचरी का काम करती है और कुछ भी नहीं करती। जैसे ही आप उसके बाहर आते हो, इसीलिए जो भिन्न भिन्न आलय हैं, भिन्न भिन्न हमको इस ब्रह्मांड के सेक्शन करे हैं योगियों ने, उसमें एक है शांतातीता कला, जो 0 डायमेंशन हाउस है। कला का मतलब होता है एक घर, 0 डायमेंशन हाउस है। उसमें सिर्फ शिव ही रह सकता, शक्ति भी नहीं, मात्र शिव का घर है वो। और शांता कला में शक्ति रहती, और साथ में सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या रहती शांता कला में। इसके बाहर ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां तो शिव के अंतस में तो आनंद का ही वास है। उस आनंद के सिवा वहां कुछ भी नहीं रह सकता। जैसे ही वो संसार को बनाने की सोचता है, वो अपने आनंद के बाहर आ जाता है। अभी हम जब वो पढ़ेंगे, एक बार पढ़ चुके हैं शिव सूत्र में, लेकिन अगली बार जब पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? जब शाक्तोपाय पढ़ेंगे तब आएगा कि जैसे ही उसके हृदय में स्पंद होता है कि मैं संसार का खेल बनाऊं, वो अपने शांतातीता कला के बाहर आ जाता है, वो अपने घर के बाहर आ जाता है। और उसको घबराहट होने लगती है कि कहीं मैं अपना आनंद नहीं खो दूं, और एक बार तो वापस अंदर रख देगा। उसको डर लगने लगता है कि मेरा आनंद कहीं कम ना हो जाए। इसलिए उस केंद्र में, 0 डायमेंशन में किसी का प्रवेश नहीं। आप जब तक उसको पकड़े रहोगे, ये सारी बात पूरी प्रैक्टिकल है कि जैसे आपके साथ में विरोध हो रहा है, तो उस विरोध को पहले शांति से, बिना प्रतिक्रिया के सामना करो, शांति से चिंतन करो, शांत मन से, प्रसन्नता से जवाब दो। लेकिन जब तक आप तुरंत प्रतिक्रिया करने से नहीं बचते, तब तक आप उसके खिलौने बने रहोगे। तुरंत प्रतिक्रिया करी, वो समझ लेना यहां बैठ के हंसी कि आ गया फंदे में, कि वो आपको लगातार उस फंदे में डालने की कोशिश करेगी, आपको क्रोध पैदा करेगी, एक्सटेम्पोर एकदम कुछ भी करवा देगी। और जो अधिकतर क्राइम भी होते हैं, वो वास्तव में वो तुरंत प्रतिक्रिया की वजह से होते हैं। अधिकतर जो क्राइम होते हैं, ठंडे दिमाग के क्राइम बहुत कम होते हैं।
जो प्री प्लान क्राइम बहुत कम होते हैं। अधिकतर जो क्राइम होते हैं वो होते हैं एक्सटेम्पोर, बस उसी समय एकदम क्रोध आया और आपने कुछ कर दिया। इसके अलावा जो हमारी स्वतंत्र शक्ति है, जो अज्ञाता माता और स्वतंत्र शक्ति दोनों एक ही है। जब वो संसार चलाने का काम करती है तो उसका नाम अज्ञाता माता कर देता है हम, क्योंकि उसका सच्चा स्वरूप हम नहीं जानते, इसलिए उसको हम अज्ञाता माता कहते हैं। मां है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही, सत्य में मां है, क्योंकि मां तो एकदम सौम्य होती है, सुंदर होती है। मां हर बच्चे के लिए सुंदर होती है, वो किसी भी रंग की हो, गोरी काली पीली कैसी भी, लेकिन मां बच्चे के लिए तो सुंदर ही होती है, हमेशा सुंदर होती है। तो उसकी मां का सौंदर्य छिप जाता है, उसको मां का सौंदर्य नहीं दिखाई देता है, उसको सौम्यता नहीं दिखाई देती, कुरूपता दिखाई देती, इसलिए वो उसको हम अज्ञाता माता बोलते हैं। क्योंकि मां है लेकिन हम जानते नहीं है, क्योंकि भिन्नता के क्षेत्र में हम उसको नहीं जान पाते, और हम जब उसको जान पाते हैं उसका सत्य, तो फिर वो हमारे लिए स्वतंत्र शक्ति हो जाती है। तो ये हम योग से उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं जहां से खड़े होके हम इसके अधीन न बने, बल्कि हम इस पर शासन कर सकते हैं, मन पर अपना शासन कर सकते हैं। और ये जब ऐसा बताते हैं कि अध्यात्म माता शिव की 4 शक्तियों को के साथ एक सार होती है, और इन 4 शक्तियों के साथ में जब वो कार्य करती है तो उसके भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। शिव की 4 शक्तियां ऐसी हैं जिनके साथ वो जब भी कार्य करती, जैसे हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास 3 तरह की आर्मी है, एयर आर्मी है, नेवल आर्मी है, फील्ड आर्मी है, इस तरीके से। तो वो संसार में हमारा जब हमको संसार की दिशा में धकेलती है तो उसकी 4 शक्तियां हैं, एक आंबा, ज्येष्ठा, रौद्री और वामा। 4 शक्तियां होती हैं, और इन चारों शक्तियों के द्वारा जब वो कार्य करती है, हमारे पर राज करती है या हमारे पर अटैक करती है, तो उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। जब वो आमा शक्ति को चूमती है, यानी आमा शक्ति के साथ में जब काम करती है वो, तो परिणाम में हम स्टंट रह जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, हमारी उन्नति रुक जाती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम जहां रहते हैं वहीं रहते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी रुक जाती है और अक्सर हमारी सांसारिक उन्नति भी रुक जाती है। हम एक्चुअली स्टैग्नेंट हो जाते हैं, उस जगह पर हम बंध जाते हैं, रुक जाते हैं। दूसरी वामा शक्ति, जब वो वामा शक्ति के द्वारा काम करती है तो हम संसार की दिशा में बढ़े चले जाते हैं, उसमें हमको सांसारिक सफलताएं मिलती चली जाती हैं। कई लोग देखे होंगे तुमने कि वो जहां हाथ डालते हैं वहां पैसा निकलता है, हर चीज मिल जाती है, फैक्ट्री चलाई तो चल गई, 1 की 2 फैक्ट्री हो गई, कल क्या था कुछ नहीं साहब, आज देखो तो अरबपति आदमी बन गया। ये सब चीजें हमको देखने में रोजाना मिलती है, वो वामा शक्ति के द्वारा होता है। उसकी वामा शक्ति के द्वारा उस पर जब वो अज्ञाता माता अटैक करती है, ये मत समझ लेना कि उस पर कृपा कर रही है, अच्छी तरह से समझ लेना, ये चारों शक्तियां कृपा नहीं करती, ये चारों शक्तियां आपको संसार में धकेल रही हैं। कोई सी भी चारों में से कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो केंद्र में ला रही है। चारों शक्तियां अज्ञाता माता के इशारे पर काम कर रही है, क्योंकि अज्ञाता माता उनको हथियार की तरह उपयोग कर रही है। तो पहली आंबा शक्ति जो आपका विकास रोक देती है, किसी भी दिशा में विकास रोक देती है। दूसरी वामा शक्ति जिसमें आपको संसार में परिणाम में संसार मिलता है, संसार की सफलताएं मिलती हैं। जब रौद्री शक्ति के साथ वो काम करती है तो हमारा दिमाग भ्रमित कर देती है, वो न तो कोई अच्छा निर्णय ले पाता है न कोई बुरा निर्णय, यानी कंफ्यूजन पैदा करती है हमको। आप दिन भर के कार्यक्रम में देख लो, आप कहीं ना कहीं ऐसा मौका आ जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है आदमी, कुछ सही निर्णय नहीं ले पाता, कुछ गलत निर्णय मिल रहा, तो निर्णय लेने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है, इसलिए वो हमारा मन को भ्रमित कर देती है। और अंतिम है ज्येष्ठा शक्ति, और ज्येष्ठा शक्ति के साथ जब वो काम करती है तो आपको आपके स्वरूप के बारे में ज्ञान होता है। स्वरूप है ना कैसा, जीव स्वरूप। हाँ, आपका वास्तविक स्वरूप तो चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूप से नहीं, आपके जीव स्वरूप के बारे में ज्ञान होता है। आपको अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में ज्ञान होता है कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर के अंदर मेरी मन है, और आपको अपने ऊपर ही करुणा, दया, माया, सब कुछ इमोशंस आपको अपने आप पर ही आते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ही वो संसार मानते हो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, लेकिन गलत दिशा में। सर्वश्रेष्ठ तो आप हो ही, लेकिन आप मानते क्या हो, सब लोग मेरे पर जुल्म कर रहे हैं, मैं ही सबसे अच्छा हूं,
है ना, मैं ही सबसे विनम्र हूं, लेकिन लोग मेरे पर अतिक्रमण कर रहे हैं, मेरे मन की नहीं सुनते, मेरी बात नहीं समझते, है ना, अपने आप को दया का पात्र समझने लगता है इंसान। आत्मस्वरूप तो दिखता है, लेकिन वो जीव भाव में, शिव भाव में नहीं। इसलिए 4 शक्तियां आपको संसार, अगर आप बहुत गंभीरता से चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि संसार की दिशा में बढ़ा हुआ हर कदम इन 4 में से किसी एक शक्ति का काम है। किसी एक शक्ति के द्वारा हमको अज्ञाता माता ने अटैक करा है, और उसके द्वारा हमारे को कब्जे में किया उसने कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इनको कब्जे में करके वो उनको आगे बढ़ा देती है संसार दिशा में। तो अटैक करने के उसके तरीके हैं, जैसे सामान किसी को डंडे से मार सकते हैं, बंदूक से मार सकते हैं, गोला बारूद कर सकते हैं, हवाई हमला कर सकते हैं। इसी तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से वो हमारी इन शक्तियों के द्वारा वो हम पर हमला करती है। और ये चारों शक्तियां हमारे को वास्तव में संसार, इन चारों शक्तियों से आपका आध्यात्मिक उन्नति का कोई संबंध नहीं है। ये चारों शक्तियां आपको अध्यात्म से दूर ले जाती है। और इसके अंदर जैसे हम पहली बार समझ चुके हैं कि कोई भी ध्वनि सुनते हैं तो हम स्वरूप से भटक जाते हैं। जैसे हम कोई ध्वनि सुनते हैं हम प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि वो अंदर जाके शिव और शक्ति के रूप में हमको नहीं दिखाई देती। दिखाई तो देना चाहिए, क्योंकि हर शब्द अक्षरों से बना है, और अक्षर शिव रूपी स्वर और व्यंजन रूपी शक्ति से बना है। उसमें शिव और शक्ति का सम्मिश्रण है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। और उन शब्दों के मिश्रण से वाक्य बने, और वाक्यों के मिश्रण से कथा बन जाती है। तो इनको हमारा ध्यान जितने ग्रॉस पर रहेगा उतने हम संसार दिशा तेजी से जाएंगे। कथा पर अगर ध्यान है तो संसार दिशा में बहुत तेजी से जाएंगे, अक्षरों पर कम दिशा से। लेकिन हम उस अक्षर का मर्म अगर जानते हैं, यह शिव शक्ति के सम्मिश्रण से बना है, तो फिर हमको ये बरगला नहीं सकती। जैसे हमने देखा कलम, तो बता क में भी, ल में भी और म में भी स्वतंत्र शक्ति भरी, क्योंकि उसी से बने शिव और उसकी स्वतंत्र शक्ति के सम्मिश्रण से क बना है, वैसा ही ल बना है, वैसा ही म बना है। तो सब शिव की स्वतंत्र शक्ति इन तीनों में है, क, ल, म, इन 3 में। इसके अलावा कलम शब्द में भी है शिव की स्वतंत्र शक्ति। और इतना ही नहीं, ये जो कलम है जो हाथ में हमारे पेन से लिखते, उसमें भी शिव की स्वतंत्र शक्ति। फर्क क्या है कि ये जो कलम है ये प्रमेय संसार है, और क, ल, म ये प्रमात्र संसार है। जो नाम दिए जाते हैं वो प्रमात्र संसार बनाते हैं, जो नाम जिसको दिए गए वो प्रमेय संसार बनाता है। तो बाहर का संसार सचमुच में कोई नाम लेके नहीं आता, कोई बच्चा भी नाम लेके पैदा नहीं होता, हम नाम उसको देते हैं। और जब हम नाम दे देते हैं, उस नाम को सुनते से हमारे घर अंदर करंट पैदा होने लगता है, जैसे वो हमारे सामने नहीं है ना, और नाम उसका कमल है, और उसने कहा कमल को ऐसा हो गया, और हमारे को बुखार आ जाता है कि अरे बाप रे कमल भैया क्या हो गया। क्योंकि हमने जैसे सुना कोई नाम, वो नाम हम उससे जोड़ के हमारे अंदर अज्ञाता माता खेल खेलने लग जाती है। योगी वो होता है जो इस खेल को जानता है, इस अधिष्ठान को जानता है कि हमको संसार की दिशा में ले जाने वाली अज्ञाता माता है, और वो कहां कहां से कैसे कैसे हमले करेगी, किस किस शक्ति से जोड़ के करेगी, ये हम उसका चक्रव्यूह को समझ जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि कहां कहां से हमला करेगी, आकाश से करेगी, दिशाओं से करेगी, जमीन से करेगी, हमारी इंद्रियों से करेगी, ज्येष्ठा शक्ति से, वामा शक्ति से करेगी। तो हम ये भी समझ जाते हैं कि किस शक्ति के द्वारा हमला करेगी और वो कैसे करेगी, हम ये सब समझ जाते हैं। तो ये है ज्ञान अधिष्ठान मात्रा का। हम जानते हैं कि भिन्नता का ज्ञान कहां ठहरा है, कैसे ठहरा है, कैसा हम पर हमला करता है, तो फिर हम अपने बचने निकलने का तरीका भी खोज सकते हैं, उनको नष्ट करने का तरीका भी खोज सकते हैं। क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं, उन विरोधियों को हमको नष्ट करना है। जो हमारी वैदिक प्रार्थना है कि मेरे दुश्मनों का नाश कर, वो वैदिक प्रार्थना का यही मतलब है कि हम इन दुश्मनों का नाश कर दें। क्योंकि वो शब्द अपने आप में तो शिव शक्ति है, कुछ नहीं है। जैसे आपने पिछली बार बात करी थी, एक क्रोसिन की गोली अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो एक प्रतिक्रिया पैदा होती है, जिसके द्वारा एक वांछित परिणाम सामने आता है। यह वांछित परिणाम, हमने क्या चाहा कि इसका तापमान कम हो जाए, बुखार उतर जाए, और हमने वो गोली पैरासिटामोल की खिलाई उसको, और उसका तापमान कम हो गया,
तो वांछित परिणाम आया। यह वांछा किसकी थी? उस व्यक्ति की जिसने गोली दी। चिकित्सक की वांछा थी कि यह गोली दी जाए और इसका तापमान कम हो जाए। अब यहां पर अगर उसको देखें तो यह अज्ञाता माता की वांछा है, वो चाहती है, और फिर वांछित परिणाम सामने आता है। वो क्या चाहती है कि तुम्हारा अंतस हिल जाए, तुम सुख के गुलाम हो जाओ, तुम दुख के गुलाम हो जाओ, कभी तुम यौन सुख के गुलाम हो जाओ, कभी कोई सांसारिक सुख के गुलाम हो जाओ, कभी तुम धन के गुलाम हो जाओ, कभी तुम मन के गुलाम हो जाओ, और इस गुलामी में जिंदगी निकाल दो। तो ये उसकी वांछा है, और उसके लिए वो क्या उपयोग करती है? एक क्रोसिन की गोली। वो क्रोसिन की गोली कौन सी है? मात्रा का। मात्रा का अपने आप में आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वो आपके अंदर प्रवेश करती है तो आपके साथ मिलकर जहर का निर्माण करती है। वो अपने आप में जहर नहीं, जब आपके अंतस में मिलती है, आपके अंदर कान के द्वारा प्रवेश करती है मन बुद्धि अहंकार के ऊपर, तब उस जगह पर जहर पैदा होता है। और इस जहर पैदा होने का कारण वही शक्तियां चारों, वामा शक्ति, आंबा शक्ति, ज्येष्ठा शक्ति और रुद्रा शक्ति, ये शक्तियां आपके अंदर जहर पैदा करती। वही शब्द जैसे कान में गए जहर पैदा हो जाता। एक ने गाली दी और आप आग बबूला हो गए, उसको जड़ दिया थप्पड़, मर्डर कर दिया जरा सी बात। ये हमारे क्राइम है, हम संसार में भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कान के अंदर वो शब्द गए और उन्होंने जहर पैदा किया। तो हमारे अंदर जो जहर पैदा करने वाली शक्ति, हम उसको जान जाएं तो हम अपने मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों को अपने कब्जे में करके उस जहर को पैदा होने से रोक सकते। और यही है योग। हमारे कान के अंदर गए शब्द और हमारी प्रतिक्रिया हमने थाम ली, पकड़ ली, नहीं अभी नहीं होने देंगे। और यही बात मैं बता रहा था कि गुरुजी ने उस दिन बात करी, रोक लो प्रतिक्रिया को, अपने आनंद को किसी के हवाले मत करो, स्थिर कर लो अपने आप को अंदर से, मत बोलो अगर आपको लगता है। क्योंकि एक तर्क का जवाब या एक सफाई देने से 10 नए तर्क खड़े हो जाते हैं। एक विरोध का सामना करने की कोशिश करके हम सफाई कर देते हैं, उसमें हमारी कमजोरी का फायदा लेके वो 10 नए विरोध तरीके से विरोध करता है। उस वक्त हम अपनी आनंद शक्ति को थाम लें, मत दो जवाब, मौन धार लो। इससे आपके आसपास का वातावरण अपने आप सुधरने लगता है। तो आज अपने ज्ञान अधिष्ठान मात्रा का ही रखा था आज के लिए। उसको मैं जहां तक सोचता हूं कि अपन ने पर्याप्त पढ़ा है, अगर जरूरत होगी तो हम एक आध बार और पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ज्ञान अधिष्ठान मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको यह समझ में आता है कि कैसे हम माया के चक्कर में आ जाते हैं, कैसे हम उस दुश्मन के कब्जे में बने रहते हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कैसे बने रहते हैं, तब तक हमारे छूटने का प्रयास कठिन है। क्योंकि हम गोला बारूद भी डालेंगे तो कहां, किस जगह पे, उसका अधिष्ठान ही नहीं मालूम तो हम उसको कहां डालेंगे। तो इसमें हमको अधिष्ठान बता दिए गए हैं कि वो अधिष्ठान कहां है, किस जगह पर चोट करनी है। आपको जैसे ही कान में कोई शब्द जाते हैं तो आप प्रतिक्रिया से अगर बच गए तो समझ लो आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर। जैसे मैंने बताया कि कल ही मेरे से गलती हुई और मेरे को तुरंत थोड़ी देर बाद समझ में आया कि ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि हम सब योगी बन गए हैं, लेकिन हम उस दिशा में तो जाना चाहते हैं ना। बस हमारी ये चाहते हमको सही दिशा में ले जाएगी।